बोलिए। देखिए एटम में जो है तीन चीज रहता है आपका, ठीक है। आप पहले जानते हैं क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम अभी सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या, हम लोग संधि विच्छेद पढ़ते हैं। संधि विच्छेद में क्या होता है, कोई भी जो शब्द होता है उसको तोड़ देते हैं, छोटा छोटा करके देखते हैं। नहीं तो उसी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन का विन्यास होगा, मतलब टूट जाएगा। किसी भी एटम में जितना भी इलेक्ट्रॉन का संख्या रहता है, किसी भी एटम में जितना भी इलेक्ट्रॉन का संख्या रहता है, तो सारा का इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस कक्षा में है, किस उपकक्षा में है, नहीं, पूरा डिटेल पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। नहीं, और इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मदद से हम लोग पता करेंगे किसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, और कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है, कौन सा उपधातु है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी भी एटम में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो नाभिक में रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है, और जो भी इलेक्ट्रॉन है कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6। ये जो है कक्षा है ठीक है, और अंदर का जो है सबसे, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इसको नाभिक बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा में घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन आपकी कक्षा में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहेगा, नाभिक में रहेगा। इलेक्ट्रॉन पूरे कक्षा में घूमते रहता है। नहीं तो कक्षा का संख्या जो है 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अच्छा, इसके आगे नहीं है क्या? हाँ, इसके आगे भी है कक्षा, 8वां कक्षा भी है, 9वां भी है, 10वां भी है, इन्फिनिटी तक है। लेकिन इसकी हमको आवश्यकता नहीं है। अभी जितना भी तत्वों का खोज हुआ है, जितना भी तत्व का खोज हुआ है, सबका सब इसमें आ जाता है, और आगे हम सकता नहीं पड़ता है, इसलिए नहीं। आप अगर फर्दर खोज करते हैं किसी तत्व का और पूरा फुलफिल हो जाता है 7 कक्षा तक, तब फिर 8वां कक्षा को हम लोग लेंगे। फिलहाल यहीं से काम चल जाएगा। देखिए इस कक्षा में होता है उप कक्षा। उप कक्षा की संख्या 4 होता है, तो बोलते हैं S, P, D। ठीक है, S में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, P में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, और D में 10 होता है, और F में 14। इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग? तो मान लीजिए कि कोई भी कोचिंग है, चाहे स्कूल है, नहीं तो उसमें बहुत सारा क्लासरूम रहते हैं। नहीं तो मान लीजिए कोई स्कूल है, परमाणु के अपने की स्कूल है, नहीं, और इसमें 7 क्लास तक है। पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास, 5वां क्लास, 6वां क्लास और 7वां क्लास। नहीं, सबका कुछ नाम दे दिया गया। जैसे मान लीजिए पहला कक्षा है, इसका जो क्लास है K बोल देते हैं, इसको L, फिर M, N, O, P और Q। 7 कक्षा हो गया। अच्छा, क्लास में जाइएगा किसी भी स्कूल के, किसी आप पहला क्लास में चले गए, इसमें बेंच लगा रहता है, बच्चे कहाँ बैठेंगे? बेंच नहीं बैठेंगे ना। तो समझिए कि इलेक्ट्रॉन को बैठने के लिए भी कक्षा हो गया, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें बैठने के लिए 4 तरह का बेंच लगा हुआ है। ठीक है, और इस बेंच का नाम है SPDF। नहीं तो कुछ खास तरह का बेंच है, नहीं, S कुछ खास स्पेशल लोगों के लिए बेंच है। जिस S नामक बेंच पे सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं, फिक्स है। P में सिर्फ 6 लोग ही बैठ सकते हैं, और D में 10 लोग ही बैठ सकते हैं, और F में 14 लोग ही बैठ सकते हैं। ये मैक्सिमम है। मिनिमम, हाँ मिनिमम कुछ भी रह सकता है, खाली भी रह सकता है। नहीं, जैसे हम कहीं जाते हैं, कहीं 2 जने का सीट है, तो 3 आदमी बैठेगा तो परेशानी होगा उसमें, नहीं, लेकिन 1 आदमी बैठेगा तो परेशानी होगा क्या? कभी कभी क्लासरूम में बच्चा कम है, बारिश के कारण या फिर अधिक ठंड के कारण, तो बेंच खाली रह जाता है कि नहीं? तो खाली रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 तरह का ही बेंच है, ये फिक्स है। 2 आदमी का है, 2 आदमी बैठेगा, 3 आदमी बैठेगा, 3 आदमी जी, 3 आदमी नहीं बैठेगा। ठीक है, P में मैक्सिमम 6 आदमी है, 5 आदमी बैठेगा कि नहीं? 4 आदमी
3 आदमी 2 आदमी बैठ सकते हैं, ठीक है। तो 7 आदमी 7 आदमी नहीं बैठ सकते। जैसे मान लीजिए हम बस में कभी सफर कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, नहीं 2 आदमी का सीट है, 2 आदमी बैठे हुए नहीं, और कोई आया कहा कि देखा सकी ना बैठने दीजिए, हम तो बैठ जाएगा नहीं यार, कुछ देखते चलिएगा आधा घंटा नहीं, फिर खड़ा हो जाएगा। तो क्या खड़ा होगा जी? तो ना ठीक है, तो ठीक है क्या मतलब कि हम बैठे थे उससे ज्यादा अच्छा है कि खड़े थे, दिक्कत हो रहा है नहीं। इसमें वो सब नहीं चलता है कि हाँ इलेक्ट्रॉन भाई बोलेंगे हाँ भाई ना जाते का बैठने जगह नहीं, बैठ जाते नहीं, 3 आदमी ना 3 आदमी हो जाते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा। 2 है तो भाई 2 फिक्स है, ठीक है। अच्छा अब क्या है, जो पहला कक्षा है इसमें एक ही तरह का बेंच लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 तरह का बेंच है, नहीं स्पेशल मान लीजिए बेंच है, और ये है इसमें इस पे 2 पी पे 6, नहीं तो हो सकता है किसी क्लास में पर मान ले कि डी और एफ टाइप का जो स्पेशल है बच्चा है वो नहीं आ रहा है, तो उस बेंच को हम वहाँ पे नहीं लगाएंगे, लगा देंगे नहीं लगाएंगे, हटवा देंगे। इसी तरह से जो मेरा पहला कक्षा है, नहीं इसमें सिर्फ एक ही तरह का बेंच लगा हुआ है, इसका नाम एस है। क्या नाम है इसका? इसका नाम सिर्फ एस है, ठीक है। क्या नाम है इसका? एस है। दूसरा कक्षा में 2 तरह का बेंच लगा हुआ है, एकदम आसान है याद करना। पहला कक्षा में एक तरह का बेंच है, इसका नाम एस है। दूसरा कक्षा में 2 तरह का बेंच है, जिसका नाम है एस और पी, ठीक है। तीसरा कक्षा में 3 तरह का बेंच है, इसका नाम है एस पी और डी। चौथा कक्षा में 4 तरह का है, एस पी डी एफ। पांचवा कक्षा में 5 तरह का है, लेकिन अच्छा इसके आगे होता है कि नहीं होता है एस पी डी एफ जी एच, लेकिन उसकी आवश्यकता अभी नहीं है। इतना तत्व का खोज हुआ है, अभी तक इतना ही से काम चल जाता है, इसलिए हम इतना ही का यूज करते हैं, ठीक है। तो चौथा 5वां में होना चाहिए 5 को, लेकिन 4 से ही मेरा काम चल जाएगा, इतना ही से जरूरत है। और आप फर्दर खोज कीजिएगा तो एस पी डी एफ फिर जी का यूज करेंगे हम लोग, नहीं तो फिर भी फिलहाल क्या बोलेंगे हम लोग? एस पी डी एफ बोलेंगे। इसमें भी एस पी डी एफ, इसमें भी 7 में भी एस पी डी एफ। इसमें देखिए इसमें क्या है, 7वां कक्षा में एस और पी से ही काम चल जाता है, डी और एफ का ठीक है। इसमें एस पी फिर डी और एफ, ठीक है, हो गया। यहाँ तक दिक्कत तो बोलिए। अच्छा इसको बेंच एग्जाम में कोई पूछेगा चाहे कुछ बोलेगा तो बेंच बोलेगा तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसका नाम है उप कक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उप कक्षा। जैसे मान लीजिए ई हो गया, कक्षा आपका हो गया, नहीं कितना कक्षा की संख्या हो गया था? 7। नहीं तो इस कक्षा में ही ना रहता है ये जो एस पी डी एफ है, इसको बोलते हैं उप कक्षा। यानी कक्षा के अंदर क्या बोलेंगे? उप कक्षा। कक्षा के अंदर कक्षा के अंदर उप कक्षा। इतना याद हुआ? तो एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। पहला कक्षा में कितना उप कक्षा होगा? 1। क्या नाम होगा उसका? एस। दूसरा कक्षा में कितना उप कक्षा होगा? 2। क्या नाम होगा? एस और पी। ठीक है। तीसरा में 3 होगा, क्या नाम होगा? एस पी और डी। चौथा कक्षा में 4 का नाम हुआ क्या उसका? एस पी डी एफ। पांचवा कक्षा में 5 होगा, लेकिन 4 से ही काम चलेगा मेरा, एस पी डी एफ, ठीक है। छठा में भी एस पी डी एफ, 7वां में भी एस पी डी एफ। यहाँ तक डाउट है तो बोलिए, बता दें इसको। देखिए मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 1s2, लिखा हुआ है 1s2, इसका मतलब ये 1 क्या डिनोट कर रहा है? कक्षा की संख्या। किसका? कक्षा। और s क्या है? उप कक्षा है, नहीं। अच्छा s क्या हो गया आपका? उप कक्षा हो गया। तो इसका मतलब है ये पहला कक्षा है। अब पहला कक्षा में s उप कक्षा होता है कि नहीं होता है? होता है। तो s उप कक्षा में हाँ इलेक्ट्रॉन का संख्या है। क्या संख्या है? इलेक्ट्रॉन का। कहीं पे लिखा है 1s2, इसका मतलब पहला कक्षा के s उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। पहला कक्षा के s उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए कहीं पे लिखा हुआ है 2p3, इसका क्या मतलब है? दूसरा कक्षा हो गया। दूसरा कक्षा के p उप कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। अच्छा कहीं पे लिख दिया जाए, मान लीजिए 2d2, इसका मतलब दूसरा कक्षा के डी उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये बताइए हमको, दूसरा कक्षा में डी है क्या? डी है जी। दूसरा में कौन कौन है? एस और पी। दूसरा में कौन कौन? एस और पी। डी है। डी कहाँ से आ गया? इसका मतलब क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है, मतलब गलत लिखा हुआ है। नहीं कोई बोलेगा 2d2 होता है तो ना, ये गलत बात है। दूसरा में तो डी है, ये नहीं है, एस और पी है। डी नामक बेंच है नहीं, 2 है एस और डी। डी तो ऊपर है, ये नहीं है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? ये गलत लिखा हुआ, ठीक है। कहीं पे लिखा हुआ है 3
P2, चलो कि हम तक 2 आ रहा है, इसको चेंज करते हैं, फिर P5 कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? तीसरा कक्षा के P कक्षा में और 5 इलेक्ट्रॉन है। तो तीसरा कक्षा में P उप कक्षा है कि नहीं? हाँ है। तीसरा में sp_d तक है नहीं? अच्छा P हाँ है। P में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम? P में कितना? 5। P में मैक्सिमम हो सकता है 6। कितना हो सकता है? 6। लेकिन इसमें 5 है, तो 5 रह सकता है कि नहीं? रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं कहीं बोल रहे हैं, मान लिखा है 2p6, ठीक है। तो दूसरा कक्षा के P कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, कोई लिख दे, मान लीजिए 3p8। इसका मतलब तीसरा कक्षा के P कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 8। P में 8 रहेगा? नहीं रहेगा। P में 8 रहेगा जी? नहीं रहेगा। P में मैक्सिमम कितना? 6। 8 का देखा लिखा हुआ है, इतना समझ में? अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे हम लोग, देखिए बिल्कुल लिखना आसान है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कट हो जाता है, बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, तब टॉपिक यहीं तक हो जाएगा सर। ये आपको ऑर्डर याद रहेगा तो फटाफट लिख लीजिएगा। जैसे देखिए ये आपको याद करना है। याद कैसे करना है इसका तरीका हम बताएंगे। सबसे पहले मान लीजिए सोडियम है, हमको इसका कोई बोलेगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो परमाणु संख्या सोडियम का होता है 11। परमाणु संख्या इसका 11 है, इसका मतलब है कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, इसका मतलब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लिखेंगे तो यहाँ चालू करेंगे, देखिए 1s है, लिखेंगे 1s पहले, उसके बाद 2s लिखा हुआ लिख लेंगे 2s, फिर 2p। इलेक्ट्रॉन 11 है नहीं, इसका मतलब s में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? बोलिए 2 जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे a से कितना जाएगा? 2, ठीक है। p में मैक्सिमम 6, तो ये हो गया 2 और 2 4, इसमें 6 चल जाएगा तो 10 हो गया। ये हो गया 6 2 8 2 10, 6 2 8 2 10। चाहिए हमें कितना? 11 चाहिए। इसका मतलब 1s देखो यहाँ से ले लिए, फिर 2s ले लिए, फिर 2p ले लिए, मतलब भर गया। s में मैक्सिमम 2 ही जाएगा ना जी, s में 2, p में भी 6, यहाँ तक हो गया मेरा 10। इसका बाद क्या आएगा? 3s, क्या लिख देंगे? 3s 1। एस में मैक्सिमम जा सकता है 2, लेकिन हमको एक ही का रिक्वायरमेंट है, इसलिए यहाँ पे 1 लिख दिया। समझ में आया क्या? यानी कोई बोलेगा सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 1s 2, 2s 2, 2p6 और 3s 1। आपसे पूछेगा सोडियम के पहला कक्षा में जो s उप कक्षा है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बोलिएगा? 2। अच्छा कोई बोलेगा दूसरा कक्षा के s उप कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, क्या बोलिएगा? 2। दूसरा कक्षा के P उप कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। तीसरा कक्षा के S उप कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो बोलेगा कि पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। और दूसरा कक्षा में 8 हो जाएगा। दूसरा कक्षा में 8, कैसे? S और P है दूसरे कक्षा में ना है, अगर तीसरा कक्षा में दूसरा में, इसका मतलब दूसरा कक्षा में 2 को यहाँ पे 6 यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा ये क्या हो जाएगा? तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है नहीं। इसका मतलब है इसमें जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहा होगा आपका इस नाभिक में बैठा होगा, उसका नहीं पहला कक्षा रहा होगा, फिर दूसरा कक्षा होगा, फिर तीसरा कक्षा होगा, यही ना 1 2 और 3। इसका नाम होगा कक्षा का K, इसका L और इसका M। अच्छा बताइए इसमें देखने से कोई बोलेगा बाहरी कक्षा कौन सा है? 1 की 3 है, देखने एक अंदर की तरफ नहीं है, 2 भी अंदर की तरफ है, 3 सबसे बाहर है ना, तो बाहरी कक्षा क्या हो जाएगा? 3। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास? तो पूछेगा सोडियम का बाहरी कक्षा कौन सा है? तो तीसरा कक्षा है, बाहरी कक्षा है, इसका नाम क्या है? M है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, बोलेंगे
तो सोडियम के बाहरी कक्षा में हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। नहीं, हम जानते हैं कोई भी जो तत्व है, कोई भी जो मेटल है चाहे नॉन मेटल है, जब भी रिएक्शन करेगा तो चाहेगा कि बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 हो जाए। कितना हो जाए, 8 हो जाए। हीलियम को छोड़ के हीलियम की बाहरी कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यानी कोई भी जो तत्व है, मैक्सिमम तत्व जो है ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है अक्रिय गैस की तरह। इसकी तरह अक्रिय गैस की तरह। अक्रिय गैस स्टेबल होते हैं तो कोई भी चाहता है स्टेबल होना। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? स्टेबल होने के लिए। लाइक नहीं अच्छा खासा पैसा कमाए, आराम से रहें, नहीं बड़ी बड़ी गाड़ी हो, बंगला हो, नहीं बड़े टीवी हो, नहीं बैंक जो कमाएंगे ज्यादा पैसा मिलेगा ना बैंक देगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, सारा कार्ड दे देगा तुझे। आप पैसा नहीं देगा हो। मान लीजिए आप ठेला चलाइए, कोई ठेला चला रहा है, उसके पास सब कार्ड होता है क्या? नहीं। जो बढ़िया अमीर होगा सारा बैंक से आप फैसिलिटी देता है। देखिएगा बहुत बार ज्यादा पैसा होगा ना, बैंक चल जाएगा घर ही उसके पैसा लेने, पैसा देने नहीं जाता है। एगो फोन कीजिए घरे पहुंच जाएगा। सब लिए पर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए पढ़ रहे हैं। ये अभी स्टेबल होना चाहता है। जब देखा गया कि तो कब स्टेबल है, देखा तो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, केप्टन है, जेनन है, ठीक है, रेडन है, ये सब अस्थाई है, जल्दी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। नहीं देखा गया तो सबके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम को छोड़ कितना इलेक्ट्रॉन है, 8। तब सारा जितना तत्व है सब चाहेगा कि इसकी तरह हो जाए। मान लीजिए गाँव में किसी को 90% नंबर आ गया, कितना 90%। बाकी बच्चा क्या चाहेगा, अरे वाह उसी तरह मेरा आया था, मजा आया था। नहीं, मेरे गाँव में उसको 90%, हम तो लाएंगे 92%, इसका रिकॉर्ड तोड़ देना। नहीं चाहे हम भी लाएंगे, सब कुछ उसी का बड़ाई करता है। फलनवार लइए पढ़े हम बड़ी तेज रही ना, 90% नंबर आ गए ना, सब कुछ उससे उदाहरण देता है। अच्छा बड़े भैया थे नहीं गांव के, ना मेरे ही गांव के इतना नंबर है, हमको भी नंबर उतना पढ़ के लाना है ताकि मेरा भी लोग नाम लेगा। उसी तरह सब कुछ नहीं कहता है। उसी तरह सब चाहता है कि अक्रिय गैस की तरह अस्थायी हो जाए। तो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 तरीका है 8 को पूरा करने का। नहीं देखो बाहरी कक्षा में 1 है तो 7 किसी से पैसा ले लेगा तभी 8 नहीं हो जाएगा। और दूसरा तरीका है कि जैसे ही बाहर वाला 1 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, किसी को दे देगा, एक किसी को दे दिया तो तीसरा कक्षा तो खाली हो गया, तो बच गया कौन कक्षा, दूसरा कक्षा। अब भाई खत्म हो गया तीसरा कक्षा, तो बच गया बाहरी कक्षा दूसरे ना, दूसरा में तो 8 उदाहरण है। तो सोडियम को अस्थायी होने के लिए 2 तरीका है, या कि 7 किसी से ले ले या 1 किसी को दे दे। अब बताइए आपको बोला जाएगा 2 तरीका है स्टेबल होने का, 7 रुपया किसी से पैसा उधार ले लेना, अच्छा 1 रुपया किसी को दे देना। अब क्या कीजिए जल्दी से ना 1 रुपया 50 दिन दे दे। नहीं ये भी वही काम करता है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, आज देने से कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन देने से प्लस आता है, इसलिए इससे प्लस चार्ज होता है। और सोडियम क्या होता है, धातु होता है। कोई बोलेगा 2 को कर सकता है कि नहीं, तो नहीं 2 को जल्दी नहीं देगा। 2 को फिर जैसे ही दे देगा तो एगो तो यहाँ चल जाएगा, एगो यहाँ चल जाएगा, तो 8 को बचेगा नहीं। इसमें कंडीशन होता है तब देता है, ऐसे नहीं जनरली ऐसे नहीं देगा अपने मन से, लेकिन एगो जल्दी से देके रिएक्शन करके अस्थायी हो जाएगा। समझ में? तो देखो इलेक्ट्रॉनिक गैस एकदम आसान है कि नहीं, लेकिन हाँ याद रहेगा नहीं कि 1s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2s में। देखिए 1s के बाद किस में जाएगा, 2s में, 2s के बाद 2p में, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद 3p में, 3p के बाद में 4s, 4s के बाद में 3d के बाद में 4p के बाद में 5s के बाद में 4d, 4d के बाद में 5d के बाद में 6s के बाद में 4s के बाद में 5d के बाद में 7s के बाद में 7 के बाद में 5 के बाद में 6 के बाद में 7। डी ऑर्डर याद करना जरूरी है। इसका भी एक ट्रिक है, आप भूलिएगा नहीं कभी मरते दम तक। नहीं अंतिम सांस आपका चल रहा है एकदम पूरा, नहीं अंतिम सांस चल रहा है, कोई अगर पूछेगा बताइए ना कैसे होता, तुरंत बता दीजिएगा फटाफट आप लिख इशारा से। नहीं ऐसे नहीं भूलिएगा, एकदम नहीं भूलिएगा कभी। आप चाह के भी इसको नहीं भूल सकते हैं इस चीज, ठीक है।